बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, और आज हम बनाएंगे सूजी से बनने वाली ये मज़ेदार सी गुलाब जामुन, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और रिज़ल्ट जो हैं इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस रेसिपी को आप आँख बंद करें और ट्राई कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सूजी गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम शीरे को तैयार कर लेंगे। शीरा बनाने के लिए हम पॉट में डालेंगे चीनी, और ये 2 कप चीनी का इस्तेमाल करी हूँ। जिस कप से आपने चीनी डालनी है उसी कप से आपने पानी भी डालना है। तो 2 कप चीनी डाल रही हूँ मैं, और 2 कप ही हम पानी डालेंगे। तो चीनी और पानी की मेजरमेंट आपने सेम रखनी है। और ये 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें जाएगी इलायची। तो 3 अदद इलायची थी जिसको मैंने कूट के डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सैफ़रॉन के थ्रेड्स, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। तकरीबन 5 से 6 थ्रेड्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही हम डाल देंगे इसमें फूड कलर। तो ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी के करीब डाल दी है मैंने। इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 5 से 6 बॉयल आने देंगे। और इसमें हमने कोई 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, बस इसको तकरीबन 5 से 6 बॉयल आने तक का हम वेट करेंगे। और इसको हम ल्यूकवार्म रखेंगे और साइड में रख देंगे। तो देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी इसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये शीरा रेडी हो जाएगा। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मीडियम आंच पे मैंने इसको कुक कर लिया है तकरीबन 6 से 7 बॉयल आने तक। तो इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है, जिसमें हम डाल देंगे घी। तो 1 चाय का चम्मच घी का इस्तेमाल करी हूँ मैं। और इसमें अब हम डालेंगे सूजी। तो ये है आधा कप सूजी, जो कि बिल्कुल फ़ाइन सूजी है। अगर आपके पास फ़ाइन सूजी ना हो तो आप इसको चॉपराइज कर लीजिएगा और थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी को। तो ये घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, तो मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी है। और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे हल्का सा भुना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भुनना, क्योंकि हमारी सूजी जो है वो ऑलरेडी ड्राई रोस्टेड है। और जब भी आपको इस तरह की रेसिपी बनाएं, जैसे गुलाब जामुन वगैरह हो गई, तो सूजी को ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लें पहले, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। अभी सूजी में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पर हम दूध शामिल करेंगे। तो ये 1 कप दूध है, ये डाल देंगे हम इसमें। और फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का रखना है। हल्की फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, लगातार चलाते हुए, ताकि सूजी में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। सूजी को हमने हल्की फ्लेम पे इतना कुक करना है कि बिल्कुल ये एक डो सी फॉर्म आ जाए, और दूध जो है इसमें बिल्कुल जज्ब हो जाए। तो देखिए सूजी को हम लगातार चलाते हुए कुक कर रहे हैं, ताकि हमारी सूजी में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और सूजी जो है अभी बिल्कुल थोड़ी सी ड्राई होने पे है। इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, और इसका अच्छी तरीके से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं पकाएंगे तो सूजी की जो बॉल्स होती हैं, जब हम इसको डालेंगे तेल में, तो ये बिल्कुल बिखर सकती हैं। अब ये देखें बिल्कुल डो वाला फॉर्म आ गया है। थोड़ी सी सख्त सी बॉल हो गई है, लेकिन जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्मूथ है। सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा स्मूथ रखना है। तो ये हो गया है रेडी। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बोल में निकालेंगे हम। तो इसको मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम आगे के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे मैदा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसी के साथ पाउडर शुगर मैंने डाली है 1 चाय का चम्मच। अब हम डाल देंगे इसमें पाउडर मिल्क, जो कि 1 कप है, और ये मेजरमेंट वाले कप से मैं नाप के डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो ये देख सकते हैं कितना कम मैंने डाला है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये जो डो हमने सूजी का बनाया था, तो ये काफ़ी गर्म है। और ये जो हमने तमाम इंग्रेडिएंट डाले हैं, इसको आपने गरम गरम भी डो में डालना है, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गूंदना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो वेल कंबाइन हो सकें और एक स्मूथ सा हमारा ये डो बन सके।
और आप इस रेसिपी को एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगी आपकी भी ये सूजी की गुलाब जामुन। कोई भी स्टेप्स को आपने मिस नहीं करना। अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो पूरी गुलाब जामुन ख़राब हो सकती है। तो ये हमारा डो रेडी हो गया है। 5 से 6 मिनट गूंदने के बाद अब हम इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ की हम बिल्कुल क्रैकलेस बॉल बनाएंगे। और देखिए मैं बार बार इसको घुमा रही हूँ जब तक कि इसमें क्रैक नहीं ख़त्म हो जाता, जब तक कि हमने इसको स्मूथ सी बॉल का शेप दे देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी बिल्कुल क्रैकलेस बॉल बन के तैयार है, कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं है। तो इसी तरह से बाकी की तमाम भी बॉल्स को तैयार कर लेंगे हम। तो ये मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं और ये छोटी सी बॉल है जो कि मैं टेस्टिंग के लिए डालूंगी पहले कि ये कहीं बिखर तो नहीं रही है। आप भी इसी तरह से टेस्ट करने के बाद गुलाब जामुनों को फ्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में गुलाब जामुनों को हम कर लेते हैं फ्राई। तो मीडियम गरम किया हुआ है तेल और आंच को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब टेस्टिंग के लिए मैंने एक बॉल डाल दी है, कहीं ये बिखर तो नहीं रही है। तो ये देखें बिल्कुल भी बिखर नहीं रही है ये, और जम करके ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी अगर ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो। और अगर आपकी बॉल जो है वो बिखर रही है तो आप इसको अच्छी तरीके से और गूंद लीजिएगा। फिर भी बिखर रही है तो थोड़ा सा इसमें और मैदा डाल लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल बिखरे नहीं। तो अब एक एक करके हम सूजी की बॉल्स को डालते जाएंगे इस तरीके से, और इसको हमने इतना फ्राई करना है बिल्कुल हल्की आंच पे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है सूजी की गुलाब जामुन की, ये एक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है जो कि मैंने खुद क्रिएट की थी। मैंने इसको पहले टेस्ट किया, फिर मैंने आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया है। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप बगैर स्किप किए वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपसे भी बन सकें ये परफेक्ट गुलाब जामुन। अभी देखें थोड़ी ही देर बाद आपको लगेगा कि गुलाब जामुन फूल फूल के थोड़ी सी ऊपर आती जा रही हैं। इस स्टेज पर हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से बीच में से हम घुमाते जाएंगे ताकि हमारी जो गुलाब जामुन हैं ये खुद ब खुद रोटेट होती जाएं और एक ही कलर में ये फ्राई होती हुई आएँ। तो आपने इसको इस तरह से चलाते जाना है और हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो आँच का देखें बिल्कुल ध्यान रखना है, और इसमें हल्का हल्का सा कलर आने स्टार्ट हो गया है और इसको मैं देखें इस तरीके से करती जा रही हूँ मिक्स, और ये बिल्कुल हमारे प्यारे से कलर में गुलाब जामुन रेडी हो गई हैं, फ्राई हो चुकी हैं। देखें बस गुलाब जामुन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसमें हल्का सा और गोल्डन सा कलर आ जाए, और बस ये हो गई हैं ऑलमोस्ट हमारी रेडी। तो इसको निकाल लेते हैं हम, और बाकी की तमाम गुलाब जामुनों को भी हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे और शीरे में डालेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इन तमाम को हम पहले निकाल लेते हैं और इसको हम राइट अवे डालेंगे शीरे में, और शीरे को आपने थोड़ा सा ल्यूकवार्म रखना है। अब फ्राई की हुई गुलाब जामुनों को हम शीरे में डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम डिप करेंगे, और इसमें हम बाकी की तमाम भी गुलाब जामुनों को डाल देंगे। और ये मैंने सेकंड बैच बना के तैयार कर लिया। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये सूजी की गुलाब जामुन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, सोक हो चुकी हैं ये शीरे में। तो ये देखें इसका टेक्सचर, और ये छोटी सी गुलाब जामुन है जिसको मैंने टेस्ट करने के लिए डाला था, और ये फूल के देखें इतनी हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये बन जाती हैं सूजी की गुलाब जामुन, और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमेशा की तरह मुझे लाजमी दीजिएगा। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब गुलाब जामुनों को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है शीरा, और अब इसको चेक करते हैं कि इसमें कहीं बीच में गुठली तो नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुलाब जामुन बनके तैयार हुई हैं, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद पिक्चर मेरे साथ शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सूजी गुलाब जामुन की। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे मेरे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।